स्वागत है आप सभी का शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ऑनलाइन वीडियो क्लास में। पिछले लेक्चर में मैंने आपको डिजीजेस के बारे में बताया था, रोग क्या होता है और मानव स्वास्थ्य क्या होता है और रोग की परिभाषा दी। आज बात करेंगे मनुष्यों में होने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो जीवाणु होते हैं, जीवाणुओं से कौन कौन से रोग होते हैं उसके बारे में पहले बात करेंगे। तो आइए चलते हैं मानव में रोग उत्पन्न करने वाले परजीवी। मानव में कौन कौन से परजीवी जो होते हैं वो रोग उत्पन्न करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि परजीवी क्या होता है। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि परजीवी क्या होता है। ये परजीवी जिसको हम इंग्लिश में पैरासाइट कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, परजीवी अर्थात दूसरों पर निर्भर करने वाले, दूसरों पर रहने वाले जो जंतु होते हैं वो क्या कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। परजीवी की एक परिभाषा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझिएगा भी कि परजीवी होता क्या है। परजीवी के लिए दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। पहली क्या कि परजीवी जो होता है इसको रहने के लिए स्थान चाहिए और इसको भोजन चाहिए। तो कहने का मतलब परजीवी क्या होगा, मतलब ऐसा जंतु जो किसी दूसरे जंतु के ऊपर रहता है तथा उसे रोग उत्पन्न करता है, उसी को हम परजीवी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा परजीवी रोग जरूर उत्पन्न करेगा। ठीक है, कुछ परजीवी ऐसे होते हैं जो रोग उत्पन्न नहीं करते हैं। ठीक है, और वो हमारे ह्यूमंस की बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन में जो है कोमेंसलिज्म की तरह काम करते हैं, अर्थात ना तो वो हमको नुकसान पहुंचाते हैं और ना ही कुछ खास बेनिफिट हमको देते हैं। ऐसे भी परजीवी होते हैं। तो परजीवी का अर्थ क्या हो गया, परजीवी वह होगा जो किसी दूसरे जंतु के ऊपर रह रहा होगा और उसी से अपना भोजन प्राप्त कर रहा होगा, वही परजीवी कहलाएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले जीवाणु जनित रोगों के बारे में, जो जीवाणुओं से होते हैं अर्थात जो बैक्टीरिया से जो डिजीज होती है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले डिजीज जो है इसे हम टाइफाइड कहते हैं या इसे हम मियादी बुखार भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा टाइफाइड को हम मियादी बुखार कहते हैं। सबसे पहले तो ये जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं ये आपको रिमेंबर्स होने चाहिए, सारी चीजें याद होनी चाहिए। पहला कि ये किसके द्वारा होता है, टाइफाइड जो है ये सैल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है, या एक और बैक्टीरिया होता है एबरथिला टाइफोसा। एबरथिला टाइफोसा के द्वारा भी क्या आपका टाइफाइड का बुखार होता है। सैल्मोनेला टाइफी और एबरथिला टाइफोसा के द्वारा ये रोग होता है। याद रखिएगा टाइफाइड को जनित करने वाला जीवाणु कौन सा होता है, सैल्मोनेला टाइफी या एबरथिला टाइफोसा जिसे कहते हैं। अब ये फैलता कैसे, ये जो है कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा फैलता है, अर्थात ये जो है दूषित भोजन अथवा जल के द्वारा, दूषित भोजन अथवा जल के द्वारा जो है ये जो है मनुष्य के शरीर के अंदर एंट्री करता है और वहां पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में जाकर के, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के वहां स्मॉल इंटेस्टाइन में इंफेक्शन क्रिएट करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा ये फैलता है, दूषित भोजन अथवा जल के द्वारा ये फैलता है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के खूनी नासूर उत्पन्न कर देता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये जो है छोटी आंत में जाकर के वहां पर खूनी नासूर उत्पन्न कर देता है, अर्थात वहां पर अल्सर उत्पन्न कर देता है। क्या उत्पन्न करता है, अल्सर उत्पन्न कर देता है। और जब अल्सर उत्पन्न करता है क्योंकि ब्लड में जो है वहां से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो ये ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पूरे शरीर में फैल जाता है। याद रखिएगा सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, ये क्या करता है, खून के रास्ते पूरे शरीर में फैल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इसमें जो है उच्च ज्वार आता है, उच्च ज्वार आता है, सर दर्द करता है, ये उसके लक्षण होते हैं टाइफाइड के। टाइफाइड के लक्षण क्या होता है, रुक रुक के बुखार आता है, इसे मियादी बुखार कहते हैं। 21 दिन के बाद ये ठीक हो जाता है, ये जो है 21 दिन के बाद अपने आप ठीक हो जाता है, याद रखिएगा। लेकिन फिर 21 दिन के बाद ठीक होने के बाद फिर ये अपनी साइकिल को रिपीट करता है, रिलैप्स करता है, अर्थात बार बार रिपीट करता रहता है, इसलिए इसको मियादी बुखार कहते हैं, क्योंकि ये रुक रुक के आता है। पहले हफ्ते में क्या करता है, ये फर्स्ट वीक में फीवर और हेडेक उत्पन्न होते हैं, अर्थात सर दर्द और बुखार आता है, और दूसरे वीक में ये जो है इंटेस्टाइन में अल्सर उत्पन्न करता है।
याद रखिए इसकी लाइफ साइकिल जो है वो एक तरीके से 21 डेज की होती है। फर्स्ट वीक में ये क्या करता है, फर्स्ट वीक में जो है फर्स्ट वीक से इससे क्या सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं, फर्स्ट वीक से क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं, फीवर आता है और हेडेक होता है। सेकंड वीक में इंटेस्टाइनल अल्सर उत्पन्न हो जाते हैं और ब्लड में पहुंच करके पूरी बॉडी को इन्फेक्ट कर देता है और हल्का बुखार जो है मनुष्य को हमेशा प्रतीत होता रहता है, जिससे उसको कमजोरी का एहसास भी होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो ये टाइफाइड बीमारी है इसमें एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें ल्यूकोसाइट की संख्या घट जाती है। ये बात आप याद रखिएगा। अदर बीमारियों में ल्यूकोसाइट्स की संख्या जो है वो बढ़ जाएगी, टाइफाइड के फीवर में ल्यूकोसाइट्स की जो संख्या होती है वो क्या हो जाती है, वो घट जाती है, बढ़ती नहीं है। हालांकि देखिए जब भी आप सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि ये ल्यूकोसाइट क्या होता है। ल्यूकोज माने होता है व्हाइट और साइट मींस होता है सेल, यानी कि व्हाइट सेल मींस WBC क्या होती है, श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, इनको क्या बोलते हैं, WBC कहते हैं, इनको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। तो WBC की संख्या हमेशा याद रखिए कब बढ़ेगी, ये वहां पे बढ़ेगी जहां इन्फेक्शन ज्यादा होगा, थोड़ा फुंसी होता है, अगर बगल WBC घटती हो जाती है और बैक्टीरिया वायरस से लड़ करके ये जो है डेड हो जाती है और ये मवाद के रूप में बाहर निकलती है। इसलिए इनको सफेद रंग का जो मवाद चूर्ण में निकलता है वो एक्चुअली में डेड WBC होती है, यानी कि मरी हुई जो है ल्यूकोसाइट्स होती हैं, मरी हुई श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या होगा, टाइफाइड के फीवर में अन्य बीमारियों की अपेक्षा यहाँ पर ल्यूकोसाइट्स की संख्या जो होगी वो कम हो जाएगी, WBC काउंट कम हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये इसकी सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें ल्यूकोसाइट्स की संख्या जो है वो कम होती है, ल्यूकोसाइट्स का काउंट कम हो जाता है। अदर डिजीज में ल्यूकोसाइट्स का जो काउंट होता है वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है, वो याद रखिएगा। अच्छा, दूसरी बात, एक बात और याद रखेंगे, इस नाम को आपको याद रखना है, मैरीमेलान जो है इसका उपनाम जो है वो टाइफाइड मैरी थी। एक्चुअली में ये जो बीमारी थी सबसे पहले ये मैरीमेलान को हुई थी, इसलिए इसको जो है हम टाइफाइड मैरी भी कहते हैं। इसी से ये बीमारी स्टार्ट हुई थी और ये एक घर में मतलब जो है ये अमेरिका में रहने वाली एक जो है रसोइया थी। तो रसोइया होने के कारण क्या था कि यही इस बीमारी को सबसे पहले लेकर के आई और रसोइया को भी थी, इसी से इन्फेक्शन आगे बढ़ता चला गया और ये बीमारी फिर सबको होने लगी। तो सबसे पहले ये बीमारी किसमें हुई थी, मैरीमेलान में हुई थी। तो मैरीमेलान किससे संबंधित है, टाइफाइड से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके उपचार के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जीवाणु के उपचार में हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, जिनको हम हिंदी में प्रतिजैवी कहते हैं। ये एंटीबायोटिक्स जो है कौन कौन से होते हैं ये याद रखिएगा। सिप्रोफ्लेक्सिन एंटीबायोटिक होता है, क्लोरामफेनिकोल ये एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। किसके लिए, ये याद रखिएगा, टाइफाइड बुखार के लिए हम सिप्रोफ्लेक्सिन देते हैं, क्लोरामफेनिकोल सॉल्ट देते हैं। देखिए जब भी डॉक्टर आपको दवाई देता है तो उसमें एक सॉल्ट जरूर लिखा होगा, दवाई का नाम तो अलग होगा, उसमें एक सॉल्ट लिखा होगा। वो सॉल्ट ही तो इम्पोर्टेंट है, वो सॉल्ट एक्चुअली में एंटीबायोटिक होता है और वो सॉल्ट का अपने अपने नाम है। तो याद रखिएगा सॉल्ट जब दवाइयाँ दी जाती है तो उनके सॉल्ट जो है वो जरूर रीड किया करिए कौन सा सॉल्ट है, तो आपको समझ में आएगा कि इस बीमारी के लिए हमें पर्टिकुलरली कौन सा सॉल्ट दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम कौन सा सॉल्ट देंगे, सिप्रोफ्लॉक्सिन देंगे, इसके बाद क्लोरामफेनिकोल एंटीबायोटिक देंगे। याद रखिएगा इसको। दूसरी चीज कि टाइफाइड का जो टेस्ट है वो विडाल टेस्ट किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विडाल टेस्ट जो होता है, एक इसकी विडाल टेस्ट जो होता है वो टाइफाइड को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। विडाल टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो जो है मनुष्य टाइफाइड से, सैलमोनेला टाइफी से या बैक्टीरिया टाइफूसा से संक्रमित माना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सा टेस्ट करते हैं टाइफाइड के लिए, हम विडाल टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं, विडाल टेस्ट। चलिए अब बात करते हैं निमोनिया की। ये जो है निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के द्वारा होती है या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe के द्वारा होती है। इंपॉर्टेंट है, दोनों के द्वारा हो सकती है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के द्वारा
स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के द्वारा या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के द्वारा ये निमोनिया की बीमारी होती है। और इसमें होता क्या है, जो लंग्स में हमारे लंग्स का स्ट्रक्चर आपको पता है, सबसे पहले ये क्या होता है, ट्रैकिया होता है। यहाँ पर देखेंगे ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकियाई होता है, ब्रोंकियाई के बाद ब्रोंक्यूल्स होते हैं और ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वियोलस होती है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में वायु कोश कहते हैं, एल्वियोलस कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसमें क्या होता है, निमोनिया की बीमारी में ये जो वायु कोश है, इसमें इस बीमारी की वजह से एक तरल पदार्थ भर जाता है। क्या भर जाता है, तरल पदार्थ भर जाता है। और आपको पता है कि एल्वियोलाई का फंक्शन क्या होता है, क्या उसका कार्य होता है, एल्वियोलाई का वायु का कोश क्या होता है, ये ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है लंग से सीधे ब्लड में। ये रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में होगा, वहां पर समझिएगा। तो कैसे करता है, जो एल्वियोलाई होती है, एल्वियोलाई के चारों ओर ब्लड वेसल्स जो होती हैं, जो रक्त नलिकाएं एल्वियोलाई वायु कोश के चारों ओर लिपटी हुई पाई जाती है। कैसे पाई जाती है, लिपटी हुई पाई जाती है और ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान वहीं पर होता है। तो जब उसमें लिक्विड भर जाएगा वायु कोश में, जब लिक्विड भर जाएगा तो क्या होगा भाई, आप खुद ही समझ सकते हैं क्या होगा, श्वास लेने में हमको दिक्कत आएगी। इसमें श्वास लेने में हमें दिक्कत आएगी और जिसके कारण ज्वार के साथ ठंड लगना भी इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है और इससे सर दर्द और खांसी भी आने लगती है। तो ये तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई किसकी, निमोनिया की। और एक बात याद रखिएगा, निमोनिया की ये जो बीमारी है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस के द्वारा फैलती है। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होता है, यानी कि जैसे हम बोल रहे हैं तो बोलने से क्या होगा कि हमारे जो साउंड वेव्स है ना, इनके साथ छोटी जो है छोटी ड्रॉप्स निकलेंगी हमारे माउथ से। वो ड्रॉप्स जो है सस्पेंड रहती हैं एयर्स में, अगर आप पास में खड़े हो तो वो ड्रॉप आपके ऊपर आ जाएंगे और आपको इन्फेक्ट कर देंगे। इसी इन्फेक्शन को हम क्या बोलते हैं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं बच्चों। ठीक है, और ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और ये एरियोसोल के थ्रू फैलती है। एरियोसोल क्या होता है, देखिए मैंने बताया था एरियोसोल क्या होता है कि आपको पता है कि वायु में जो है नमी पाई जाती है, मॉइस्चर पाया जाता है। जब डस्ट के पार्टिकल्स जो होते हैं इस मॉइस्चर के साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं, ठीक है, और फॉग और स्मोक के साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं, तो क्योंकि उसमें सॉइल का पार्टिकल है तो वो स्मोक के साथ और फॉग के साथ बॉन्डिंग कर लेगा और उसी की सरफेस के ऊपर बैक्टीरिया और वायरस बैठ जाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं क्या, एरियोसोल। तो ये इन्फेक्शन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू होता है, एरियोसोल के थ्रू होता है। इसमें कौन कौन सी एंटीबायोटिक दी जाती है, याद रखिएगा, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक और फ्लोरामफेनिकोल यहाँ भी दिया जाता है और यहाँ भी दिया जाता है, दोनों चीजों में दिया जाता है, याद रखिएगा। फ्लोरामफेनिकोल कहाँ दिया जाता है, निमोनिया में भी दिया जाता है और टाइफाइड में भी दिया जाता है। पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन भी इसमें किसमें दी जाती है, ये निमोनिया में दी जाती है। फ्लोरामफेनिकोल टाइफाइड में भी दिया जाता है और निमोनिया में भी दिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे रोग की, जिसे हम बोलते हैं कंठरोहिणी रोग या डिप्थीरिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, कंठरोहिणी रोग या इसको हम इंग्लिश में डिप्थीरिया बोलते हैं। ये एक्चुअली में जो ग्रसनी होती है, जो फेरिंग्स होती है ना, ठीक है, लैरिंग्स के बाद फेरिंग्स पहले फिर लैरिंग्स पाया जाता है। ठीक है, पहले फेरिंग्स है फिर उस लैरिंग्स, ट्रैकिया के पार्ट है, याद रखिएगा। तो ये जो फेरिंग्स की कोशिकाएं जो होती हैं उसमें ये जो बैक्टीरियम कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी, ये जो बैक्टीरिया होता है ये इन्फेक्शन कर देता है किसको, फेरिंग्स को, अर्थात ग्रसनी को ये संक्रमित कर देता है। इसका नाम क्या है, डिप्थीरिया। किस बैक्टीरिया की वजह से होती है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी का संक्रमण होता है, याद रखिएगा। क्या क्या लक्षण होते हैं इसके, तेज बुखार के साथ सर दर्द होता है, अर्थात यहाँ पर होता है कि जो गले में जो झिल्लियां पाई जाती हैं, झिल्लियां जो होती हैं एक्चुअली में जो यहाँ पर जो है सी से कार्टिलेज ट्रैकिया में पाया जाता है, ठीक है, और लैरिंग्स के अंदर कुछ झिल्लियां पाई जाती हैं। तो ये झिल्लियां जो है ये फूल करके बड़ी हो जाती है या नई गले में नई झिल्लियां बनने लगती हैं इस बीमारी की वजह से, जिससे श्वसन क्रिया में बाधन होता है, जिससे श्वसन क्रिया बाधित होती है और इससे तत्काल मृत्यु भी हो सकती है। ये बीमारी बच्चों में बहुत ज्यादा होती है, याद रखिएगा, कौन सी, डिप्थीरिया की। इसकी जो जांच है वो हम शिक टेस्ट के द्वारा करते हैं, किसके द्वारा, शिक टेस्ट के द्वारा करते हैं। देखिए ये चीजें
चीजें इंपॉर्टेंट है कि कौन सी बीमारी का टेस्ट हम किसके द्वारा करते हैं। इसका टेस्ट जो है निमोनिया टाइफाइड का टेस्ट हम विडाल के द्वारा करते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद आपका डिप्थीरिया का जो टेस्ट है वो शिक टेस्ट के द्वारा किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं टिटनेस की, ठीक है। यहाँ पर टिटनेस को हम लॉक जॉ भी कहते हैं। इस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, टिटनेस को हम लॉ जॉ भी कहते हैं। ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है। इस बैक्टीरिया की वजह से क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है। और ये बैक्टीरिया हर जगह पाया जाता है, कॉस्मोपॉलिटन होता है, हर जगह पाया जाता है, सॉइल में भी पाया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ ये कांच में और कांटों में, कांच या कांटे में या कील इत्यादि के चुभने पर भी ये जो है वहां पर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। कील जो होती है, जो कील जंग लगी होती है, वहां पर सबसे ज्यादा क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया पाया जाता है। इसलिए जब भी कोई हमारे जो है लोहे की चीज लग जाती है, अगर वो जंग लगी ज्यादा होती है तो तुरंत ही टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। इसके अलावा ये कुत्ते के काटने से, चोट लगने आदि से भी घाव पर ये जीवाणु उनके घाव में फैल जाता है और घाव में फैलने के बाद फिर ये ऊतकों में चला जाता है और ऊतक में जाकर के ये एक विशेष प्रकार का विष उत्पन्न करता है, एक पॉइजन उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से हमारी जो मांसपेशियां होती है उसमें आकुंचन की अवस्था आ जाती है। कैसी अवस्था आ जाती है, आकुंचन की, अर्थात वो जो है रिलैक्स नहीं कर पाती, वो टाइट हो जाती है, इस तरीके से बहुत टाइट, अकड़न टाइट हो जाती है, तो वो अकड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि उसमें आकुंचन को प्रेरित कर देता है, इसका जो विष होता है वो आकुंचन को प्रेरित करता है, ठीक है। अब पूरे शरीर में पेशी अकड़न उत्पन्न हो जाती है, पूरे शरीर में क्या, पूरा शरीर जो है वो अकड़ जाता है, पेशी अकड़न हो जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर एक बात और याद रखनी है आपको कि जबड़ों की पेशियों में सबसे ज्यादा जकड़न होती है इस रोग की वजह से, जिसे कारण रोगी खाना पीना नहीं खा पाता और तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, उसके बाद याद रखिएगा एक चीज और, डिप्थीरिया के रोग में डिप्थीरिया को सही करने के लिए डीपीटी का टीका लगवाया जाता है। इसका डीपीटी का टीका लगवाया जाता है। यह बहुत ज्यादा तुरंत देना है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है तो एटीएस के इंजेक्शन दिए जाते हैं। किसके इंजेक्शन दिए जाते हैं, एटीएस के। यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो डिप्थीरिया को सही करने के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है। डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीपीटी? डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पर डिजीज के नाम से ही इसको ये जो टीका बनाया गया डिजीज के नाम पे बना दिया गया है। डी फॉर होता है डिप्थीरिया, पी फॉर होता है परच्यूरिस एंड टी फॉर होता है टिटेनस। तो तीन बीमारियों के लिए ये टीका एक साथ दिया जाता है, याद रखिएगा, इस बात को इंपॉर्टेंट है क्या, कि डिप्थीरिया के लिए भी दिया जाता है, परच्यूरिस के लिए भी दिया जाता है और टिटेनस के लिए भी ये टीका दिया जाता है। तीनों को मिलाकर के ये टीका बनाया गया है, ठीक है। और ये डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होगा, डिप्थीरिया, परच्यूरिस और टिटेनस, ओके। चलिए अब बात करते हैं काली खांसी की। काली खांसी या हम इसे कुकुर खांसी भी कहते हैं, इसे whooping cough या परच्यूरिस कहते हैं, जो मैंने पहले भी यहाँ पर बताया। और ये जो है बोर्डेटेला परच्यूरिस के द्वारा होता है। किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, बोर्डेटेला परच्यूरिस के द्वारा होता है। यहाँ पर भी ये फेरिंग्स अर्थात ग्रसनी की कोशिकाओं को इन्फेक्ट करता है। ये सारी डिजीजेस देख लीजिए कौन कौन सी, एक तो आपकी ये जो है डिप्थीरिया हो गई, परच्यूरिस हो गई और टिटेनस हो गई, ठीक है। ये सारी बीमारी जो है, ये जो है डिप्थीरिया, परच्यूरिस और ये डिप्थीरिया हो गई, ये वाली बीमारी हो गई, ये परच्यूरिस हो गई और टिटेनस हो गई, ठीक है। तो ये याद रखिए, ये जो बीमारी है ये किसके द्वारा होती है, ये जो इसके लिए कौन सा टीका लगाया था, डीपीटी का टीका लगाया जाता है। किसका टीका लगाया था, डीपीटी का टीका लगाया जाता है। तो काली खांसी को हम whooping cough भी कहते हैं या हम इसे परच्यूरिस भी कहते हैं। बोर्डेटेला परच्यूरिस नामक बैक्टीरिया से ये होता है, ग्रसनी की कोशिकाओं को इन्फेक्ट करता है, जिसकी वजह से ग्रसनी की जो कोशिकाएं होती है उसमें श्लेष्म बनाने की टेंडेंसी कम हो जाती है, म्यूकस बनाने की, श्लेष्म को म्यूकस कहते हैं इंग्लिश में, म्यूकस बनाने की टेंडेंसी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो है म्यूकस शुष्क, जिसकी वजह से हमारा जो ग्रसनी है वो शुष्क हो जाता है, जिसके कारण हमें खांसी आती रहती है इस रोग के कारण, ठीक है। तो इसमें भी डीपीटी का टीका लगाते हैं, याद रखिए, क्योंकि डिप्थीरिया, परच्यूरिस और टिटेनस के लिए बना हुआ है। सो
So student, this